हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का सीक्वेंसेस एंड सीरीज और लास्ट टाइम हम लोगों ने 6.2 के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग मूव करने लगे हैं 6.2 के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 2 पार्ट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा एंड द सेकंड वन विल बी लेफ्ट एज एन योर एक्सरसाइज। तो चलते हैं जी फर्स्ट पार्ट की तरफ। द स्टेटमेंट इज गिवन टू अस एज कि इफ एल एम एन, ये तीन वैल्यूज हैं, L, M, N are the pth, qth and rth term of the AP. AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। AP बोल दिया तो मैंने आप लोगों से बात की हुई थी। Whenever you see a word AP, a formula must click into your mind. आपके जहन में फौरन से फॉर्मूला आ जाना चाहिए एंड फॉर्मूला वाज AN equals to A1 plus N minus 1 times D। ये हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला देखा हुआ है। दूसरी चीज उसने हमें इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल मेंशन की हुई है जी, तीन टर्म्स है, पीथ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स। हमें पता है सीक्वेंस में जब आप मूव करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड सीक्वेंस चलते चलते किसी पीथ पोजीशन पे, क्यू एंड आर्थ पोजीशन के ऊपर एल, एम एंड एन अपीयर हो रहे हैं सीक्वेंस में। तो हमने करना क्या है, वी नीड टू शो कि L को मल्टीप्लाई करवाएं Q माइनस R से, प्लस M को मल्टीप्लाई करवाएं R माइनस P से एंड N को P माइनस Q से मल्टीप्लाई करवाने के बाद when we add these all will get a 0। ये इक्वल 0 के आना चाहिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं प्रूफ को। अब क्या चीज गिवन है जी मुझे क्वेश्चन के अंदर, आई एम गिवन L, M, N, पीथ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए पी जो है मेरे पास वो इक्वल है एल के, सिमिलरली ए क्यू जो है वो इक्वल है एम के एंड ए आर, आर्थ पोजीशन वाली टर्म क्या है जी, एन है एज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है जी, जितनी टर्म की पोजीशन होती है आपको इक्वल होती है ए वन प्लस दैट टर्म माइनस 1 टाइम्स डी। तो अगर ये आपके पास ए पी है तो बाय द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट शुड बी A1 प्लस P माइनस 1 टाइम्स D। ये आपके पास L के इक्वल होगा। सिमिलरली AQ है, इट मींस A1 प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D इज द वैल्यू ऑफ M। सिमिलरली AR का क्या मतलब है जी, इट मींस A1 प्लस R माइनस 1 टाइम्स D। तो ये आपके पास L, M एंड N की वैल्यूज आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला फॉर AP। अब मैं इनकी मदद से अपने क्वेश्चन को प्रूव करूंगा। कैसे जी, बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है जी, L इंटू क्यू माइनस आर प्लस M इंटू आर माइनस पी प्लस N इंटू P माइनस क्यू। इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। L की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास जी, आई विल हैव A1 प्लस P माइनस 1 टाइम्स D, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी किसके साथ, Q माइनस R के साथ, सो दैट विल कम एज इट इज। उसके बाद प्लस M है, M की वैल्यू क्या बनी फॉर्मूले से, इट केम आउट टू बी A1 प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D। ओके, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था जी R माइनस P से, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। सिमिलरली एन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला दैट वाज जी A1 प्लस R माइनस 1 टाइम्स D, और ये किससे मल्टीप्लाई होता है, P माइनस Q से, सो P माइनस Q हमारे पास आ जाएगा वैसे ही। अब बिफोर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स, पहले मैं इंटरनल ब्रैकेट्स को सोल्व करता हूँ। इंटरनल ब्रैकेट में तो डी पी माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे Q माइनस 1 से, और यहाँ पे R माइनस 1 से D मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इनको करते हैं। क्या होगा जी, हमारे पास A1 विल रिमेन सेम प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा जी PD माइनस D1 D इंटू Q माइनस R, आपके पास वैसे ही रहेगा। प्लस इसी तरह यहाँ पे देखें A1 तो आएगा वैसे ही, Q माइनस 1 को D से करेंगे तो ये आ जाएगा QD माइनस D1 D, और ये R माइनस P भी वैसे ही रहेगा, प्लस A1 वैसे ही, यहाँ पे भी जब D को R माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का RD माइनस D1 D आ जाएगा इंटू P माइनस Q हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स में आ गई हैं।
मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो तीनों टर्म्स बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे तीनों रकमों के अंदर। तो करते हैं जी, पहले a1 इनसे होगा तो मेरे पास आ जाएगा जी a1q माइनस a1r। उसके बाद pd इन दोनों से होगा तो प्लस का pdq माइनस का pdr आ जाएगा। फिर माइनस d जब दोनों से होगा तो माइनस का qd और माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास rd आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट टर्म को कर लिया मल्टीप्लाई। प्लस सेकंड टर्म, इवन दो आई हैव स्पेस अप अहेड, लेकिन मैं इसको समझने की आसानी के लिए इसके नीचे लिखता हूँ प्लस सेकंड टर्म के मल्टीप्लिकेशन। जब a1 को इससे करूँगा तो ये आ जाएगा जी a1r माइनस a1p से होगा तो a1p। ओके, फिर प्लस का qd होगा तो ये आ जाएगा प्लस का qdr और प्लस माइनस माइनस का qdp आ जाएगा हमारे पास। ओके, फिर माइनस d दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा माइनस का rd एंड माइनस माइनस प्लस का pd। ये मैंने सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करवा लिया। अब थर्ड टर्म की तरफ मूव करता हूँ। थर्ड टर्म में भी ये बारी बारी तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो पहले मेरे पास आ जाएगा आफ्टर द प्लस a1 को p से किया तो a1p, उसके बाद a1 माइनस q से किया तो माइनस का a1q आ गया। इसी तरह rd को दोनों से मल्टीप्लाई करवाए तो rd को p से किया आई विल गेट prd। ओके, और rd को माइनस q से किया तो माइनस का qrd आ जाएगा आपके पास। डन। माइनस d को दोनों से करें तो माइनस का pd और माइनस माइनस प्लस का qd आ जाएगा हमारे पास। मैंने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देखते हैं कि इनमें से कोई कैंसिलेशन हो रही है या नहीं, तो उसको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट आई हैव प्लस का a1q, ये मेरा प्लस का a1q माइनस के a1q से कैंसिल हो गया। सिमिलरली माइनस का a1r प्लस के a1r से कैंसिल, प्लस का pdq माइनस के pdq से के साथ कैंसिल। अब यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता सर, ये pdq qdp से आपने कैंसिल कर दिया। दीज थ्री टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड और मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। इन सिंपलर मल्टीप्लिकेशन दे बोथ मीन्स सेम। सिमिलरली माइनस का pdr और प्लस का prd ये आपस में कैंसिल होंगे। माइनस का qd प्लस के qd के साथ, प्लस का rd माइनस के rd के साथ। अब सेकेंड लाइन में माइनस का a1p प्लस के a1p से कैंसिल, प्लस का qdr माइनस के qrd से कैंसिल, प्लस का pd माइनस के pd से कैंसिल। अब एज यू कैन सी हेयर कि हमारे पास सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो चुकी हैं। तो जब सारे प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो इन द रिजल्ट व्हाट विल वी गेट, जीरो। आपके पास क्या बच जाएगा जी, जीरो। और यही जीरो आपके पास राइट हैंड साइड पे थी जो हम लोगों ने प्रूफ करना था अपने क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रूफ कंप्लीट कर लिया, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गए, जीरो आ गई। और इन दी क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट कि ये भी किसके इक्वल आता है, जीरो के। So we started from left hand side and resulted into right hand side, that means कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट आ जाता है हमारे पास। सेम स्टेटमेंट इज गिवन, एल एम एन जो है वो पी क्यू और आर टर्म है रिस्पेक्टिवली, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। बट दिस टाइम मुझे प्रूव करना है कि मैं पी को एम माइनस एन से मल्टीप्लाई करूँ, क्यू को एन माइनस एल और आर को एन माइनस एम से मल्टीप्लाई करने पे जब मैं ऐड करूँगा आई विल गेट अ जीरो। तो ये वही काम है जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है। एल एम और एन की वैल्यूज हम एपी के फॉर्मूला से निकाल के इनमें पुट करेंगे एंड आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन विल सी के इट विल रिजल्ट इन जीरो। आप इसको खुद ट्राई करिएगा एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है जी, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस गिवन है जी 4/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर, 10/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। मुझे इस सीक्वेंस की nth टर्म मालूम करनी है। अब उसको मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए आप अगर इस सीक्वेंस में एक चीज नोट करें, वो ये इस सीक्वेंस के न्यूमरेटर्स और पावर वो आपके पास थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसके न्यूमरेटर्स की
सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड कर लूं तो उसकी मदद से मैं इस सीक्वेंस की भी जो है nth टर्म मालूम कर सकता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कंसीडर कर लेता हूं जी सीक्वेंस कौन सी, मैं सीक्वेंस कंसीडर कर रहा हूं इसके न्यूमरेटर्स की। वो क्या है जी, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ओके, अगर ये सीक्वेंस है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि विच काइंड ऑफ सीक्वेंस इज दिस, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये किस तरह की सीक्वेंस है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेदर इट इज एन एपी और नॉट। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करना हो तो हम कैसे चेक करते हैं, हम लोग सिंपली हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इफ इट इज कॉमन फॉर एवरी टू कंसेक्टिव टर्म्स तो इसका मतलब कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो हमें 3 टर्म्स है जी, मैं चेक कर लेता हूँ। द डिफरेंस ऑफ सेकंड विद द फर्स्ट टर्म, डी नाम दे लेते हैं डिफरेंस। ये मेरे पास कितना आ रहा है जी, 3 आ रहा है। सिमिलरली यही डिफरेंस मेरे पास थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का भी आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है देन आई कैन यूज इट्स फॉर्मूला। विच फॉर्मूला जी, ए एन इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। अब इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, nth टर्म मैंने फाइंड करनी है सीक्वेंस की। a1 फर्स्ट टर्म सीक्वेंस किया जी 4 प्लस n माइनस 1 एंड द कॉमन डिफरेंस वाज ऑफ 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या होगा जी आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू एन, 3n माइनस 3 1 जार 3। अब 4 में से 3 माइनस करें तो कितने आ जाएंगे, 1, यानी कि मेरे पास an इक्वल आ जाती है 3n वैसे 4 माइनस 3 प्लस 1। तो मेरे पास nth टर्म उस सीक्वेंस की जो मैंने गिवन सीक्वेंस के न्यूमरेटर से कंसीडर की थी वो आ जाती है 3n प्लस 1। तो nth टर्म इस गिवन सीक्वेंस की क्या होगी, वो होगी इसकी nth टर्म ओवर 3 एंड देन स्क्वायर, जो कि थ्रू आउट द गिवन सीक्वेंस कांस्टेंट मूव कर रहा था। तो उसको लिख लेते हैं। सो वो क्या होगी जी, उसकी ए एन आपके पास इक्वल होगी दिस nth टर्म यानी कि 3n प्लस 1, और बाकी जो चीज़ इसमें थी ओवर 3 एंड इस सारे का होल स्क्वायर। तो ये हमारे गिवन सीक्वेंस की nth टर्म आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 6.2 का। इट सेज अगर 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक फॉर्मूला माइंड में क्लिक कर रहा होगा, वो क्या जी, ए एन इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 डी। क्या हमने यूज भी करना है वो, क्या नहीं। तो पहले स्टेटमेंट पूरी देखते हैं। शो दैट बी इक्वल टू ए सी ओवर ए प्लस सी के, यानी इन तीनों में जो बी अपीयर हो रहा है उसको इक्वल प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ ए सी ओवर ए प्लस सी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी इसका प्रूफ। गिवन हमें क्या जी, गिवन स्टेटमेंट में जो बात हमारे पास है वो ये के जी 1 ओवर ए 1 ओवर बी एंड 1 ओवर सी जो है ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पे हमें ए एन के फॉर्मूले की इस बार ज़रूरत नहीं है, बल्कि वी नीड समथिंग एल्स। वो क्या, ये ए पी है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इट मीन्स के हर 2 टर्म कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कॉमन होगा। हम उसी बात का यूज़ करते हैं। सो इट मीन्स कि जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो चाहे मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं या मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूं, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि ये एपी है, उसने सवाल में ये बात कह दी हुई है। अगर ऐसा है ये तीनों आपस में इक्वल हैं, मेरे प्रूफ के मुताबिक मुझे बी ए सी की ज़रूरत है, मुझे डी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें से सिर्फ इतने वाले पोर्शन को इक्वेट करके सोल्व कर लेता हूँ। वो कैसे जी, मेरे पास अगर मैं इसको लूँ तो ये है जी 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए
इक्वल्स 1/c माइनस 1/b के। तो b वाली एक तरफ और b के अलावा बाकी सारी टर्म्स इक्वल की राइट पे। क्या होगा जी, ये 1/b वैसे माइनस का 1/b इधर आके प्लस 1/b इक्वल्स 1/c माइनस 1/a राइट पे जाके प्लस का 1/a हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। जब फ्रैक्शंस ऐड होती हैं सेम है, हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, जो तरीका भी आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन यूज दैट। बट यहाँ पे मैं एलसीएम से मूव करूंगा। b और b सेम है, मेरा एलसीएम भी b ही आ जाएगा एंड द न्यूमरेटर्स विल कम एज इट इज इक्वल। अब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है राइट साइड पे a एंड c, तो एलसीएम में फिर दोनों ही आएंगे। इधर a मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर प्लस c इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा जी, 1 + 1 विल मेक 2/b इक्वल्स टू, ये ऐड नहीं होती, ये वैसे ही आ जाएंगी। क्या जी, a + c/ac। अब मेरे जो प्रूफ है उसके मुताबिक b मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, उल्टा देता हूँ। तो अगर मैंने इक्वल की लेफ्ट साइड को उल्टाया तो मुझे उसकी राइट साइड को भी उल्टाना पड़ेगा, सो दैट द एक्सप्रेशन रिमेन सेम, इसमें कोई फर्क ना पड़े। अब जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है वो राइट पे जाके मल्टीप्लाई, तो b इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स ac/a + c के। एंड यू कैन सी इट क्लियरली कि ये वही बात है जो उसने हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था कि b इक्वल आता है 2ac/a + c के, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। फाइनली हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट में वो हमें कहता है जी, इफ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आदत बन गई होगी, वही फॉर्मूला माइंड में क्लिक कर रहा होगा an वाला। तो स्टेटमेंट पूरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि वाकई उस फॉर्मूला को यूज करना भी है या वी नीड समथिंग एल्स, जैसे कि 13 क्वेश्चन में हुआ था। शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज a-c/2ac। इस बार मैंने कॉमन डिफरेंस को प्रूव करना है कि वो ये आता है। 13 क्वेश्चन जो था उसमें भी स्टेटमेंट मिलती जुलती थी, बट वहां पे मैंने कोई और चीज प्रूव करनी थी, यहाँ पे प्रूफ थोड़ा डिफरेंट है। तो आइए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। गिवन स्टेटमेंट में क्या जी के 1/a 1/b 1/c AP में है, इसी बात का मैं इस्तेमाल करूंगा जी फिर से कि गिवन दैट मेरे पास है कि 1/a 1/b एंड 1/c दीज आर इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब गिवन सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस है वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने पे जो आएगा वही कॉमन डिफरेंस मेरे पास थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस करने पे आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहता है थ्रू आउट दी सीक्वेंस। उसी बात को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रूव मैंने क्या करना है कि कॉमन डिफरेंस का आंसर a - c/2ac है। इसके अंदर प्रूफ में कहीं पर भी b नहीं आ रहा। इट मीन्स कि इन दो में से मैंने b को एलिमिनेट करना है, कॉमन डिफरेंस को एलिमिनेट करना है। वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं इसको 1 का नाम देता हूँ इक्वेशन, और इस वाले को इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे 1/b प्लस का है, इधर 1/b माइनस का है, तो ऐड करने पे प्लस माइनस विल कैंसल डाउन। तो इनको ऐड कर लेते हैं। व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट एडिंग, क्या होगा जी, लेफ्ट साइड्स आपस में ऐड होंगी यानी d में ऐड होगा d इक्वल्स राइट साइड आपस में ऐड। इसकी राइट है जी 1/b - 1/a, इसमें प्लस होगी सेकंड की राइट साइड, वो क्या है जी 1/c - 1/b। अब जब ये ऐड हो रही हैं तो प्लस का 1/b माइनस के 1/b से कैंसिल हो गया। क्या बचा, d + d विल मेक 2d इक्वल में आ गया 1/c - 1/a। प्लस की टर्म पहले लिख ली और माइनस की टर्म बाद में। अब राइट साइड पे दो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, आई विल टेक देयर एलसीएम। 2d मेरे पास आ जाएगा वैसे ही इक्वल्स c और a दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों का एलसीएम दोनों टर्म्स आएंगी, a भी आएगा और c भी। अब a जो है वो c के ऊपर मल्टीप्लाई होगा,
ए माइनस सिमिलरली सी ए वाली टर्म के ऊपर मल्टीप्लाई, सो आई विल गेट ए माइनस सी ओवर ए सी। मैंने कॉमन डिफरेंस को प्रूव करना था, तो 2d से मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो d इक्वल आ जाएगा a माइनस सी ओवर 2, और ये ए सी ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद था, तो ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है a माइनस सी ओवर 2ac, और ये वही चीज़ है जो उसने हमें क्वेश्चन में प्रूव करने को कही थी। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ।